देखिए 2007 में ही इसकी स्थापना की गई थी और इस विज्ञान केंद्र का स्थापना का जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि बच्चे आकर के यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाएंगे। विज्ञान केंद्र में स्कूली बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए लगाए गए लाखों के उपकरण जंग खा रहा है और धूल फांक लगातार बंद है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए सहरसा ज़िले के सहरसा के सुपरमार्केट में विज्ञान केंद्र 2007 में बनाया गया था, जो प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बनता जा रहा है। यह तस्वीर पहले आप देख लीजिए। सहरसा का ये सुपर मार्केट है और सुपर मार्केट में 2007 में जो विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन है वो किया गया था और विज्ञान केंद्र जो है वो बनाया गया था ताकि बच्चों के जो शिक्षक के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास के लिए विज्ञान केंद्र खोला गया था, जहां उन्हें जानकारी देनी थी। लेकिन आज ये तस्वीरें देख लीजिए आप, किस तरह से ये सभी मशीनें, सभी जो यंत्र है वो धूल फांक रहा है। अंदर की तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जो कमरा है उसमें जो जर्जर हो चुका है। इसके अलावा जो यहाँ पर यंत्र लगाया गया है वो धूल फांक रहा है। आपको बता दें कि विज्ञान केंद्र में लाखों करोड़ों रुपए उपकरण पर खर्च किए गए थे। वहीं दूसरी ओर सुपरमार्केट का ये एकमात्र विज्ञान केंद्र है जो प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बनता जा रहा है। विज्ञान केंद्र में स्कूली बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए लगाए गए लाखों के उपकरण जंग खा रहा है और धूल फांक रही है। विज्ञान केंद्र भवन के तरफ अगर तस्वीरें देखिएगा आप तो वो भी जर्जर होता जा रहा है, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में यहाँ पर एक ड्यूटी पर एक यहाँ पर गार्ड है, वो रहते हैं यहाँ पर, उसकी देखरेख करते हैं। सुबह आते हैं, फिर शाम में ये जो है अपना यहाँ पर जो देखरेख है वो कर फिर वापस चले जाते हैं। वही दो कमरा यहाँ पर बनाया गया है। और देख लीजिए तस्वीर किस तरह से जो उपकरण है वो धीरे धीरे अब पूरी तरह से लगभग ख़राब हो चुका है। अभी के दौर में इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। बंद रहने के कारण बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से जो विज्ञान को लेकर जो जानकारियां हासिल होनी थी बच्चों को वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और ये ज़िले का एकमात्र विज्ञान केंद्र है जो प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बना हुआ है। देखिए यहाँ पर किस तरह से एक विज्ञान को लेकर कई तरह के यंत्र लगाया गया था, जिससे बच्चों को कई तरह की जानकारी मिलती। आज ये अगर पूरी तरह से दुरुस्त होता तो यहाँ पर बच्चों को इसका लाभ मिल पाता। ज़िले के ऐसे बच्चों को यहाँ पर कई तरह की जानकारियाँ मिल पाती, कई तरह का उसका जो बौद्धिक विकास को लेकर जो यहाँ पर जानकारी है वो दिया जाना था। लेकिन किस तरह से देखिए, किस तरह से यहाँ पर जो प्रशासनिक की लापरवाही कहिए या कहिए, किस तरह से आज यहाँ पर धूल फांक रहा है। लाखों रुपए खर्च किए गए और इसका कोई उपयोग अभी के दौर पर नहीं हो रहा है। तो ये तस्वीर सहरसा की है और सहरसा से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। अगर ये आज खुला रहता तो कई तरह का लाभ यहाँ के बच्चों को मिल पाता, कई तरह की सुविधाएं मिल पाती, विज्ञान के प्रति कई जानकारी उन्हें दिया जाता। तो इस मामले को लेकर हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। देखिए 2007 में ही इसकी स्थापना की गई थी और इस विज्ञान केंद्र का स्थापना का जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि बच्चे आकर के यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाएंगे। मानसिक रूप से बच्चे मजबूत होंगे, वो विज्ञान की तकनीकी को समझेंगे। लेकिन सहरसा जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण पिछले 10 वर्षों से यह बंद पड़ा हुआ है। लगातार बंद है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी नज़रें को इधर इनायत की हैं इस चीज़ों पर, और हमें लगता है कि अगर जिला प्रशासन, मैं सहरसा जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं कि इस चीज़ों पर तुरंत अविलंब ध्यान दे करके इसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो नौनिहाल हैं, जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, वो यहाँ पे आकर के अपने बौद्धिक विकास को बढ़ा सके, तकनीकी चीज़ों को अच्छी ढंग से समझ सकें। हम जिला लेकिन अब ये भी है, अंदर जो उपकरण लगाया गया है, जो यंत्र लगाए गए हैं, वो सभी अब बेकार पड़ गए। ऑब्वियसली है, जहाँ पे जब 10 सालों से यह बंद पड़ा हुआ संस्थान है तो यह अमूमन है कि सारे उपकरण धूल फांक रहे हैं और उसमें जंग लग गया होगा, और इससे लाखों की क्षति तो है ही,
लेकिन यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ से हजारों बच्चे लाभान्वित होते, चीज़ों को समझते, जानते, वो तो लॉस हो ही रहा है। उसके साथ साथ जो है देखिए बिल्डिंग भी जो है जर्जर अवस्था में है, जबकि बहुत पुराना बिल्डिंग नहीं है, लेकिन रख रखाव के अभाव में चूँकि यह बंद पड़ा हुआ है तो यहाँ का जो भी मेंटेनेंस है वो देखभाल हो नहीं पा रहा है प्रॉपर ढंग से। तो हो सकता है कि अगर 2-4-5 साल यह नहीं खुले तो बिल्डिंग भी गिर जाएगी, यह अपने अस्तित्व को खो सकता है। तो ये तस्वीरें थी सहरसा जिला मुख्यालय के सुपर मार्केट में ये विज्ञान केंद्र है जो आज प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बनता जा रहा है। और गनीम यह है कि 2007 में जो इसको खोला गया था, जिस उद्देश्य से ये खोला गया था, वह उद्देश्य आज धरातल पर नहीं दिख रहा है और यह 2007 के बाद से ही बंद पड़ा हुआ है और इसका उपयोग अभी के दौर पर कुछ नहीं हो रहा। तो ये तस्वीरें सहरसा से थी, किस तरह से प्रशासनिक उदासीनता का शिकार ये विज्ञान केंद्र बन रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अधिकारियों की नींद कब तक खुलती है और कब मामले को लेकर संज्ञान में लिया जाता है और कब इस विज्ञान केंद्र को खोला जाता है।